नमस्कार, मैं हूं विजय शेर और स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां हम आपको महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ताजा तरीन खबरों से अपडेट करते रहते हैं। खबर है कि एनसीपी नेता छगन भुजबल, जो पहले शरद पवार के करीबी माने जाते थे, अब बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी और इसका महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने हाल ही में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद यह अटकलें तेज हो गई हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। छगन भुजबल की बीजेपी में एंट्री से महज एक कदम की दूरी पर है और उनका यह फैसला महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। भुजबल, जो पहले शरद पवार के करीबी सहयोगी थे, उन्होंने हाल ही में अजित पवार से अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार किया था। हालांकि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और बीजेपी दोनों ही महायुति का हिस्सा है, लेकिन भुजबल का यह कदम भाजपा में अपनी भूमिका को मजबूती से स्थापित करने की ओर एक बड़ा कदम हो सकता है। छगन भुजबल की नाराजगी की वजह कुछ समय से साफ नजर आ रही थी। एनसीपी में मंत्री पद की उम्मीद लगाए भुजबल को जब अजित पवार के एनसीपी से मौका नहीं मिला तो उनके अंदर असंतोष बढ़ गया। भुजबल ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से अपनी भड़ास निकाली और अजित पवार पर गंभीर आरोप लगाए। उनकी नाराजगी को लेकर ये खबरें आ रही हैं कि अब वह बीजेपी में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। उनके ओर से जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन एक बड़ा संकेत है। भुजबल ने रविवार को ओबीसी संगठनों के नेताओं से मुलाकात की, जिनकी टिप्पणियां ये दर्शाती हैं कि वह राज्य सरकार में अपनी उपेक्षा को लेकर बेहद निराश है। ओबीसी नेताओं ने भुजबल से कहा कि वे उनके हर फैसले में उनका समर्थन करेंगे, जिससे स्पष्ट होता है कि भुजबल की संभावित बीजेपी ज्वाइनिंग को ओबीसी समुदाय का समर्थन मिल सकता है। भुजबल का यह कदम सियासी हलकों में गर्म चर्चा का विषय बन चुका है। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद कई संभावनाएं सामने आ रही हैं, जैसे कि उन्हें मंत्री पद मिल सकता है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। तो क्या छगन भुजबल वाकई में बीजेपी में शामिल होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका क्या असर होगा? ये सवाल अभी भी सियासी गलियारों में बने हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ बड़े सियासी घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। ऐसे ही और सियासी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।